जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज आपके 3.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन है ना। बड़ा इजी है, हमने पहले रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन पढ़ा था ना, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, है ना। यानी आपको डिग्री में दे रखा है, आपको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना। अगर ये नहीं बोलता तो उसके साइन से पता चल जाता कि ये डिग्री में दे रखा है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बड़ा इजी है, ठीक है। आपको जो डिग्री में जो वैल्यू दे रखी है ना, आपको जो डिग्री में वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है, आपकी 25 डिग्री आपको दे रखा है। आपको इसको रेडियन में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है ना। अब आपको पता है रिलेशन क्या है बेटा, तो हम बोलते हैं भाई वी नो डैट, है ना, वी नो डैट कि जो आपका 180 डिग्री होता है, क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, वो आपके पाई रेडियन के क्या होता है, इक्वल होता है ना। और हमने ये बात भी की थी कि आपको ये रिलेशन याद रखना है। 180 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के आपके इक्वल होता है ना। और ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, आपको पहले यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 डिग्री कितनी हो जाएगी आपके, पाई अपॉन में आ जाएगा आपका 180, है ना। क्योंकि आपको देखो इधर 1 डिग्री की निकालना है ना, इसके मल्टीप्लाई में तो 1 होगा, तो 180 आप क्या करो, उसको डिवाइड में लेकर चले जाओ। अगर आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू ये है तो अब आपको 25 के आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई एक पेन के 5 रुपये लगते हैं, तो 5 पेन के कितने लगेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या वो बात है कि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो आपको फाइंड आउट करनी है बेटा 25 डिग्री की। तो 25 डिग्री से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से। तो आपने 25 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में आएगा बेटा, आपका रेडियन में आ जाएगा। ओके, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 3 और 6 36। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, है ना। तो आपका जो ये 25 जो डिग्री है आपका कितना है बेटा, 25 जो डिग्री है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये छोटी सी बात थी जो आपको पूरी समझ में आ रखी होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट्स दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, मिनट्स। तो देखो सबसे पहले आपको उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइनस का साइन है तो उस माइनस चलता रहेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें करते हैं, तो है ना, हम क्या जानते हैं बेटा कि जो आपका 1 डिग्री होता है उसमें आपके 60 क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं ना। 60 क्या होते हैं, ये मिनट्स में बेटा, ये किस में, आपके मिनट्स में, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, आपके 60 मिनट्स होते हैं। तो आप यहाँ से 1 मिनट में कितने हो जाएंगे बेटा, कितने डिग्री होगा, आप बोलोगे 1/60 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपके डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका 30 मिनट में आपको बताना कितना होगा, तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा बेटा 1/60। तो है, इसको आप क्या करोगे 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो आप बोलोगे मीन्स 30 जो मिनट है बेटा उसमें आपके 1/2 डिग्री हो जाएगा, यानी हाफ डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, आपका हाफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका जो पहले -47 डिग्री और 30 मिनट्स था, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, आपका -47 और 1/2 डिग्री आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और आपको इसको सॉल्व करना आता होगा, आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 94 + 1 कितना हो जाएगा, आप मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सॉल्व करना आता होगा। तो 95/2 डिग्री इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले तो आपको ये चीज़ दे रखी थी, इसको हमने सबसे पहले पूरा इसको क्या किया, हमने डिग्री में चेंज किया। यहाँ मिनट्स में दे रखा था, इसको हमने डिग्री में चेंज किया। अगर ऐसा डिग्री में अगर डिग्री में होता जिसमें आपके फ्रैक्शन आ रहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वापस मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अब ये किस में है बेटा, अब बोलोगे ये तो सर आ गया आपका डिग्री में, किस में चेंज करना है बेटा, रेडियन में। कर पाओगे क्या, कोई बात नहीं, आराम से कर पाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, वी नो डैट 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। किसके इक्वल होता है बेटा, आपके पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब आपके पास कितना है बेटा, 95/2 है ना। इसको सॉल्व इधर कर ले हम, कितना है बेटा आपका 95/2 है। तो अब आप देखोगे यहाँ से अगर 1 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो वो हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कर पाओगे आप, पाई अपॉन में हो गया बेटा आपका 180 और इधर कितना है बेटा आपका 95/2, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 19 टाइम्स और ये हो जाएगा बेटा आपका 36 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 19 पाई
और डिवाइड में आ जाएगा 72 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, तो आप बोलोगे कि आपका जो -47 इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ आपके, क्या आंसर आया बेटा आपका, है ना, इसमें माइनस लगा देंगे आगे, क्या लगा देंगे माइनस, है ना, तो माइनस का 47 डिग्री और जो 30 मिनट था उसकी रेडियन में क्या वैल्यू आई बेटा, -19 पाई/72 रेडियन। ठीक है, तो यही बात है जो आपको समझ में आ गई होगी, इसको हमने कैसे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उससे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो हम 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 आपका है बेटा 240 डिग्री, कितना है बेटा आपका 240 डिग्री है। ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, वही बात है आपका कि जो आपका 180 डिग्री है बेटा वो आपके पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पाई/180 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ आपका 240 का निकालना है, तो 240 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा आपका पाई/180 इंटू में आपका 240 रेडियन। अब आप यहाँ से देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा और यहाँ से 6 3 जा, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4π/3 रेडियन। तो ये आंसर किस में आया बेटा आपका रेडियन में आया। ये किसका था बेटा आपका 140 डिग्री का था और ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ है ना, ये थर्ड था। फोर्थ देखते हैं आपका कितना है बेटा 520 डिग्री है। तो वही बात है कि आपका जो 180 डिग्री है वो आपके पाई रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पाई/180 रेडियन। आपको कितनी है निकालने बेटा 520 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा पाई/180 इंटू 520, ये आ जाएगा आपका रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, है ना, 2 से कर लेते हैं बेटा, तो 2 से करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और 2 6 जा, 2 से किया तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 26 पाई/9 रेडियन आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आराम से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, है ना, यानी ये आपको किस में दे रखा है रेडियन में दे रखा है, इसको आपको डिग्री में चेंज करता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा आपका 11/16 है। ठीक है, ये आपको किस में दे रखा है बेटा आपको रेडियन में दे रखा है, इसको आपको क्या किस में चेंज करना है आपको डिग्री में चेंज करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो बेटा हम क्या जानते हैं वी नो डैट, है ना, तो ये बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता ही इसमें क्या करना है। वी नो डैट में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका पाई रेडियन होता है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 180/पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको आगे समझ में क्या होगा 180/पाई डिग्री में ये हो जाएगा। अब आप देखो बेटा आपको 11/16 की वैल्यू निकालनी है ना, 11/16 की, तो ये जो आपका 11/16 रेडियन है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180/पाई, 180/पाई इंटू में 11/16 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक की बात। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका 45 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा आपका, तो अब आप यहाँ पे देखो इसको मैं आगे ये सॉल्व कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो देखो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 45 इंटू 11 अपॉन में पाई इंटू 4, तो पाई की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा बेटा आपकी 22 अपॉन में 7 है, तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका 2 टाइम्स क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 कैरी गया आपका, 7 4 जा 28, 20 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 31 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आया बेटा आपका 315/8 आ गया। ठीक है, अब इसको आप आगे क्या करोगे, अब देखो ये आपको किस में आया बेटा डिग्री में आया। ठीक है, तो अब इसको आपको चेंज करना है, तो देखो इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा डिवाइड, देखो इसको क्या कैसे लिखेंगे बात को समझना। ठीक है, अभी आपका कितना आया बेटा आपका 315/8 डिग्री आ गया, यही है आपका। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसको डिवाइड आप करते हो, रिमाइंडर ऊपर रखते हो, फिर वापस आपको जो आपका डिवीजर होता है उसको डिवाइड में रखते हो ना, तो देखो 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24,
24 तो 7 हो गया, 8 9 जा आपका 72 है ना, रिमाइंडर 3 बच गया और डिविजर कितना आपका 8 है, तो ये हो गया आपका 3/8। तो ये किस में आया बेटा, आपका डिग्री में आया। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना बात समझना, ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये डिग्री बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका मिनट्स में चेंज हो जाएगा। वी नो डैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 3/8 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 60 है ना, सिंस 60 अपॉन में 3/8 है, तो ये हो जाएगा बेटा 60 इंटू में आ जाएगा आपका 3/8, 60 इंटू 3/8। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो गया, ये 4 से डिवाइड किया तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 45 अपॉन में 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 1/2। ठीक है, तो अब आगे कितना हुआ बेटा आपका, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस ये आएगा आपके 22, ठीक है 22 और 1/2 डिग्री आ गया। अब आप देखोगे ये तो आपका आ गया मिनट्स में और ये आपका 1/2 भी आ गया मिनट्स में। ठीक है, ये पूरा मिनट्स में आ गया आपका। अब इस 1/2 को हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो अब आप क्या जानते हो बेटा, है ना, वी नो डैट कि जो आपका 1 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, उसमें आपके कितने हो जाएंगे बेटा, 60 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में, तो हाफ मिनट में कितना हो जाएगा बेटा, तो हाफ मिनट में आप बोलोगे इसको भी हाफ कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 सेकंड हो जाएगा। तो ये आज आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 39 डिग्री है ना, 22 मिनट्स और ये 30 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा बेटा, इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो छोटी सी बात है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको हमने कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़े, इजाज़त है, ओके। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी -4 को हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास स्पेस कम, इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको रफ करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो देखो सेकंड आपका है बेटा -4। अब देखो बेटा -4 को हम कैसे चेंज करेंगे, ये आपका डिग्री में रेडियन में, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है ना। अब हम क्या जानते हैं बेटा, वी नो डैट पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एक जो रेडियन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रेडियन कितना बेटा आपका 4 है, पहले हम माइनस में बाद में कर लेंगे, पहले इसको प्लस में रख के कर देते 100। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 180 अपॉन में पाई इंटू में आ जाएगा आपका 4, और ये वैल्यू किस में आई बेटा, आपके डिग्री में आ गई। ठीक है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और इंटू में क्या है आपका 4 है। ठीक है बेटा, 2 से कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स 2 से किया तो ये 11 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 126 इंटू में 2 डिवाइड में क्या है बेटा आपका 11 है। ठीक है, डिवाइड में 11 है। अब इसी को हम कैसे करेंगे बेटा, ये 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 25/2 11। ये बेटा आपका क्या आया, किस में आया, ये आपका आया डिग्री में। वो का वो प्रोसेस है जो अभी हमने किया था। क्या किया था बेटा, हमने इसको डिवाइड करके चेक किया था। ठीक है, तो अब इसको हम यही करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, तो देखो आपका आंसर कितना आया 25, सॉरी अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमने इसको डिग्री में चेंज किया। अब इसको आगे मिनट में और आगे हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो पहले 11 से करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 2 जा आपका 22। ठीक है, 11 2 जा आपका 22 है ना, पीछे बच गया आपका 10 100 हो गया, तो 11 9 जा पीछे बन गया बेटा आपका, पीछे कितना बच गया आपका 1/11। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका डिग्री में। अब 1/11 है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आप याद करो बेटा, हम इसको चेंज करेंगे मिनट्स में। तो हम इसको क्या लिखेंगे आपका 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब 1/11 को आपको क्या करना है, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो देखो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं आपके 1 डिग्री में। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। तो आप बताओ बेटा 1/11 डिग्री में कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 60/11। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 11 5 जा आपका 55 हो जाएगा, तो 5/11। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मिनट्स में। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस में ये आ गया आपका 5/5/11, ये मिनट्स में। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको फर्दर हम क्या करेंगे आपका सेकंड में चेंज करेंगे ना। तो वी नो डेट 1 मिनट में आपके कितने होता है बेटा 60 सेकंड होता है। तो 5/11
है ना। 5/11 मिनट्स में कितने हो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे 60 × 5/11 हो जाएगा, 60 × 5/11। तो मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बेटा आपका 300/11 आ गया। डिवाइड करेंगे, है ना, 11 2 जा 20, पीछे बच गया आपका 8, 11 7 जा। अब बेटा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में ले लेने, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 3 हो गया, वापस 0 आ गया, तो 2 जा आ गया, वापस हो गया, तो ये तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट ये कितना हो जाएगा आपका 28 सेकेंड हो जाएगा। इसको हम अप्रोक्स लेंगे वैल्यू, ठीक है। इसके अप्रोक्स पॉइंट में आ रही है तो उसको हम क्या लेंगे 28 सेकेंड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 229 डिग्री 5 मिनट्स और आपका 28 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, आगे बात सुने। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना। तो ये सब हमने चेक किया है, कौन सा किया है हमने, इसमें सब चेंज करके इसमें रखा है। तो आपका ये आपका हो जाएगा, पहले आपको ये स्टेप करने, फिर आपको ये स्टेप करने, ठीक है। तो छोटी सी बात थी, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 5π/3 है बेटा, ये आपका रेडियन में, इसको डिग्री में क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका है 5π/3 ये डिग्री में, आपको इसको क्या करना है बेटा, सॉरी ये रेडियन में आपको डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है ना। तो वी नो डेट पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180/π, ठीक है। अब आपके पास रेडियन में क्या वैल्यू है बेटा 5π/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 5π/3। ये रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 180/π इंटू में 5π/3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से आपका 60 टाइम कैंसिल, कितना आया बेटा आपका 300 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 5π/3 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे बेटा आपका 300 डिग्री हो जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई कि देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो फिर तो आपके मौजा ही मौजा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, और अगर ये भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए तो बेटा आपको इस धरती पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। अब ये बेटा 7π/6 रेडियन है वो किसके इक्वल है बेटा आपके, ये डिग्री में आपको चेंज करना है। वही बात है, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक रेडियन जो होगा वो आपके 180/π डिग्री के इक्वल हो जाएगा 1 रेडियन, है ना। आपको गिवन कितना है बेटा 7π/6 रेडियन को आपको चेंज करना है, तो हम कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल, 6 की ये गया बेटा आपका 30 टाइम्स, और मल्टीप्लाई किया ये 30 टाइम्स गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा आपका 210 आ गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आपका 7π/6 जो रेडियन में था उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हैं, और आपका आंसर कितना आया बेटा, आपका आंसर आ गया 210 डिग्री, आपका फाइनल आंसर आ गया, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट याद रखना है, सारे क्वेश्चन नोट करने हैं।